Hey friends, my name is हिमांशु एंड मेरे चैनल का नाम है गुरुग्राम रियल एस्टेट एंड आज हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ऐलान के। तो ये ऐलान लेकर आ रहा है अपना प्रोडक्ट यहाँ पे। आज मैं अर्ली मॉर्निंग आ गया तो आपको ऐलान के ऑफिस लेकर चलता हूँ, उनके सीनियर लोगों से मिलाता हूँ। एंड ऑल्सो मेरा जो प्लान है यहाँ पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस जो बंदा हो यहाँ पे जो आपको बता सके कि हाँ द्वारका एक्सप्रेसवे की क्या हालत थी 12-15 साल पहले जब दे स्टार्ट वर्किंग एंड आज क्या डेवलपमेंट हुई है, उनका भी इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि हाँ द्वारका एक्सप्रेसवे कैसे ग्रोथ हुआ था। तो चलते हैं, आ जाइए चलते हैं और उस प्रोजेक्ट के बारे में बात बताते हैं। ये प्रोजेक्ट वैसे बहुत खास लोकेशन पे कॉन्शेंट वन सामने है, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे भी लगता है। ये 60 फुटा रोड भी आपके सामने है, द्वारका एक्सप्रेसवे भी सामने है। तो द अमेजिंग थिंग इज एवरीबडी इज क्लेमिंग कि बहुत सुप्रीम होने वाला है, जिसमें आपका कमीलियाज आ जाता है। कमीलियाज की कैटेगरी वाला ये प्रोडक्ट होने वाला है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत यूनिक है एंड इनके जो भी प्रोडक्ट हैं आपके मार्केट में आप गूगल करिए, आप इस प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे तो इनकी JLL आपकी मेंटेनेंस देखती है कमर्शियल की, तो इससे बढ़िया चीज़ तो है ही नहीं। दिस इज़ व्हाट आई विल टेल यू। तो चलते हैं, आ जाइए चलते हैं राइड पे एंड चलते हैं ऐलान के ऑफिस, लोकेशन और सारी जगह। तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत मेहनत लगती है बॉस, सुबह से निकला हुआ, सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं ऐलान की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो मैंने मतलब आई वांट टू कवर इनका जो रेजिडेंशियल आ रहा है। तो एक क्रिटिक्स था, आपका OC नहीं आया था, दिस वाज द प्रोडक्ट। अब इनका OC भी आ गया है एंड दे हैव पेड रेंटल। जिन्होंने इन्वेस्ट करा था तो थोड़ा लेट हो गया तो उनका रेंटल भी दिया, तो दे हैव अ गुड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑपरेशनल होने वाला है कुछ दिनों में एंड सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, सारे ब्रांडों के अंदर काम चल रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट रेमंड्स भी, अगर आप सेन की भी बात करें और फूड आउटलेट में भी अगर आप बात करेंगे, PVR की भी अगर बात करेंगे, तो आपके सारे ब्रांड चल रहे हैं। यहाँ पे फिनिशिंग कर रहे हैं, इंटीरियर वर्क चल रहा है, आप देखेंगे तो आ जाइए, आपको एक स्टूडियो भी दिखाते हैं और आपको यहीं से लेकर चलते हैं सीढ़ियों से। आ जाइए। तो भैया आप कब तक ये चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी? सारा काम हो चुका है इसमें या थोड़ा बहुत रहता है? ना, काम तो हो रहा है। समझ गया। ये दुकानों के अंदर का काम चल रहा है आपका, जो ब्रांड्स आ रहे हैं उनके अंदर का इंटीरियर वर्क हो रहा है। दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। और लोकेशन इनकी बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। जैसे कि इनका OC आ चुका है तो सारी चीज़ें ऑपरेशनल है, इन्होंने काम भी करा हुआ है। तो आपको स्टूडियो दिखा रहा हूँ इनका 1 BHK का, दोनों साइड है। तो हैव अ लुक, मैं आपको पहले ये वाला साइड दिखा देता हूँ। तो आप एक बार आप देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, फिनिशिंग वर्क देख सकते हैं। खुद आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस क्वालिटी का आपको रेजिडेंशियल मिलेगा। इससे भी सुप्रीम क्वालिटी का दे आर मेकिंग इट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो इससे भी अच्छी क्वालिटी का दे आर मेकिंग द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और आप देख सकते हैं डोर की हाइट भी बहुत डिसेंट है आपका। दिस इज़ योर योर स्पेस वे यू कैन सिट एंड हैव योर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच। यहाँ पे आपका वर्क स्पेस का हो गया, यहाँ पे आपकी बाथरूम हो गया एंड फिटिंग इज़ रोको का आपका फिटिंग है इसमें। प्लस आपकी बालकनी का भी क्वालिटी देखेंगे आप, साउंड प्रूफ ग्लासेस हैं। एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस थिंग, दिस इज़ द क्वालिटी विच दे आर मेंटेनिंग। ये लोग मेंटेन करा रहे हैं JLL से। तो आप अगर बाहर निकलते हैं तो नीचे आपको प्रोजेक्ट दिखेगा। तो दिस इज़ हाउ योर प्रोजेक्ट विल लुक लाइक। एंड द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ एलान मर्केडो है इस प्रोजेक्ट का नाम। आप आकर देख सकते हैं खुद से भी कि हाँ क्या है, ये प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। OC आ चुके हैं, काफ़ी ब्रांड्स इनके साथ साइन अप कर रहे हैं। यही बताना चाहूँगा कि हाँ मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। अगर इनका रेजिडेंशियल कुछ बना हुआ है तो वो भी मैं आपको ग्लिम्स देना चाहता था। यहाँ तक देखिए, आगे तक आइए, मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ कैसा व्यू है। तो ये आपका स्टूडियो है, दिस इज़ द व्यू विच यू आर गेटिंग। इससे अच्छा व्यू क्या मिलेगा? जब आप सुबह उठेंगे, इन्होंने अपनी मेंटेनेंस तो पूरी करी हुई है, अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है।
तो देर इज़ नो लुकिंग बैक इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मेंटेनिंग थिंग। तो हम फाइनली आ गए हैं एलान के ऑफिस एंड यू कैन चेक आउट द मैप किन कौन से प्रोजेक्ट इन्होंने करे हैं। अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एलान ग्रुप के जो एम्प्लॉई हैं उनके बारे में, उनसे मिलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। तो फाइनली वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड एलान ग्रुप हैज़ लॉन्च दिस प्रोडक्ट। द नेम इज़ द प्रेजिडेंशियल। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहले तो इस प्रोडक्ट से पहले कंपनी का इंट्रोडक्शन करते हैं कि व्हाट इज़ कंपनी ऑल अबाउट, क्या प्रोडक्ट्स आ चुके हैं इनके मार्केट में पहले एंड कैसे कस्टमर सर्विस करते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट द प्रोडक्ट। दिस इज़ व्हाट विल डू। तो मैम आप बताइए कि हाँ, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी कि what they have delivered. Hi, so Elan Group is almost 10-year-old company now and owned by Mr. Rakesh Kapoor, and he has got two sons, Mr. Ravish Kapoor and Akash Kapoor, who are directors in the company. So we have been focusing majorly on the commercial properties. We have 6 projects in Gurgaon, out of which 3 are absolutely ready projects delivered, and we have 1 project which is nearing completion, and there are 2 projects which are under construction. Company has always been very investor friendly, so we always focused on the investor. In all our project, customer have earned in all our delivered project, customer have earned around 40 to 50% premium already. And now we are entering into the residential market. So we have acquired a land of 40 acre on Dwarka Expressway, where we are launching our first residential with the name Elan Presidential. तो मैं ये जानना चाहूँगा मैम इसकी लोकेशन के बारे में कि ये प्रेसिडेंशियल में क्या स्पेशल है। वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकेशन, कहाँ पे है ये लोकेशन एंड इस लोकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। सो ये जो लैंड है ये हम लोगों ने अभी 8-10 महीने पहले इंडिया बुल से परचेज किया है, एंड द लोकेशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे. सो वी आर बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे. वी हैव अ 10 acre of commercial which is strategically located at the intersection of Dwarka Expressway and the 60-meter road. So it has a nice frontage from the 60-meter road as well as from Dwarka Expressway. Then followed by a 30 acre of residential which is a running land parcel. So आज की डेट में अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो काफ़ी ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रोच को लेके बहुत चैलेंज फेस कर रहे हैं. सो हमारा ये प्रोजेक्ट उस जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे अप्रोच का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बिकॉज अप्रोच इज़ ready as on date. So if a customer wants to visit the site, he can simply go to the Dwarka Expressway, and via Dwarka Expressway he can go to 60-meter road, and our site is right there. Then secondly, it has a nice neighborhood also. Very premium group housing projects are already there, so the neighborhood is also very premium. There's a operational mall just opposite to the road which is Conscient One, that is also operational. So this is a well connected site. If we talk about distance from the Delhi, it is hardly 2.5 kilometer from Delhi. It is well connected to Gurgaon also. तो इस सेक्टर के सामने आपका सारा गुड़गांव का सेक्टर्स आते हैं, जैसे पालम विहार आ जाता है आपका. पालम विहार से आप उद्योग विहार एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुड़गांव यू आर वेल कनेक्टेड. सो द लोकेशन इज़ वेरी 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 गुड एंड वेरी स्ट्रेटेजिकल ऑल्सो. ओके मैम, एंड मैं ये जानना चाहूँगा कि लोकेशन के अलावा इस प्रोजेक्ट में खास क्या है. लाइक पीपल आर टॉकिंग एंड ऑल्सो आई हैव सीन मैनी चैनल्स जो आप यूट्यूब पे बता रहे हैं कि दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट ऑन एक्सप्रेसवे, एंड दे आर कंपेयरिंग विद कमीलियाज, अरालियाज एंड अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो लाइक जो सुपर लग्जरी, जैसे सेंट्रल पार्क हो गया, सर्विस उनकी भी 7 स्टार है. तो व्हाट यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? So if we talk about this project, this is going to be a project which is a luxury in the true senses. सो हम लोगों ने जब ये प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्टडी किया, और जितने भी लग्जरी प्रोजेक्ट्स के फीचर्स थे वो हम लोगों ने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं. सो हमने इसमें बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स को ध्यान में रखा है. सो इट्स नॉट ओनली द लोकेशन विच मेक्स अ प्रोजेक्ट लग्जरी, और इट्स नॉट ओनली द एमिनिटी विच मेक्स अ प्रोजेक्ट लग्जरी, बट लग्जरी इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ so many parameters, and if you qualify on all those parameters, then the project actually becomes a luxury project. So starting from the entry, the approach of the project, from the entry, then the tower arrival lobbies, the layouts, amenities, everything, the look and feel, the green areas, openness within the apartment, outside the compound. So everything is as per the luxury terms. So that is the reason why people are talking a lot about it. We have a totally international style of architecture, especially for the club. So our central green is fully used for the amenities.
Also, we haven't kept a particular age group in mind while planning the amenities in the group. So ऐसा नहीं किया कि हमने कोई एक एज ग्रुप को माइंड में रख के हम लोगों ने उनके हिसाब से amenities डिज़ाइन करी हैं, बट हमने एक फैमिली में रहने वाले हर मेंबर के लिए amenities प्रोवाइड करी हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल चाइल्ड till a senior citizen, even for that matter the pet of the house will have a space for itself in the family, in the project. So that is the USP of this project. तो कैन यू एलेबरेट अ लिटिल बिट कि क्या लग्जरी आप दे रहे हैं इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लब, एंड ऑल्सो आप कह रहे हैं कि जब आप एंटर करते हैं तो सुपर ग्रैंड फीलिंग आती है, तो उसमें क्या स्पेशल है एंड और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उसमें एड ऑन है? सो जैसे अगर मैंने आपको एंट्री के बारे में बोला, सो वी हैव अ वेरी वाइड एंड वेरी यूनिक एंट्री विच यू कुड सी इन द एलिवेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट. देन इफ़ यू कम टू द टावर लॉबी, सो हर टावर में यू सो वी डोंट हैव यूनिट्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर. we have only provided a double height arrival lobby with proper waiting area, reception area for underneath every tower. Then when you go up on at any particular floor to any apartment, you see spacious apartment which has proper air ventilation. So every unit in our project is at least two side open. That is the reason you get balconies on both side of the apartment. Especially your living area gets additional 12 feet or 14 feet square feet extra areas because of the balcony on the both side. We place the VRV unit separately so that it should not obstruct the view, so that you have an open view from both side of your living area. Our master bedrooms are the best part of the project, best part of the layout, because in our lowest configuration, which is 3 bedroom, you get a 17 by 12 master bedroom along with a large deck space attached to it, a private deck space. So which is a very fine kind of designing which you rarely see in any layout. Coming to the specifications, so we are providing all high-end specifications. For example, Italian marble, engineered wooden flooring. We are providing you with VRV air conditioning with ducting, not the split units. We are giving you a fully loaded kitchen with all white goods. We are providing you with sanitary fittings equivalent to TOTO level. Then in the amenities, as we mentioned, that we have we are going to have one of the finest club in Delhi NCR. So because the architecture of the club is very unique style, it's like a dome where you have multiple floors which will accommodate all indoor activities in it. In addition to that, we have activities spread on the lower ground floor and ground floor. So if we sum up the area, you can say that this is going to be one of the largest on that belt especially. So that is the major USP of this project, that it has everything in itself. Since we have accommodated all the amenities. For example, we have 4 swimming pools. We are providing 4 swimming pools in this project, which you rarely see in any project. So we have Olympic size outdoor pool, we have 2 kids pool, and we have a indoor temperature control pool. We have multiple squash courts, we have badminton courts, we have outdoor as well as indoor badminton courts. So we have, even for that matter, we have a horse riding area also, which is rarely seen in any residential society. So these are very unique points which we have incorporated in this project. दिस इज़ रियली अ गुड थिंग. अगर आप बात कर रहे हैं कि 4 स्विमिंग पूल आप कम ही मिलते हैं अगर आप प्रोजेक्ट्स में जाएं, तो आपको वेटिंग करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है तो आपको वेट करना पड़ता है आपके टर्न का. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू स्विम एंड आपके काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं, जो स्पेशली होता है आपका पीक आवर्स, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. दिस इज़ द लग्जरी विच यू आर गेटिंग. यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग. यू आर जस्ट गेटिंग जो भी एमिनिटीज़ है, यू कैन जस्ट गो एंड बुक एंड यूज़ इट. चाहे जितने भी मेंबर यूज़ कर रहे हो, तो यू हैव द प्रोविजन टू यूज़ दैट. तो दिस इज़ अ गुड थिंग मैम. और मेरे को मैम एक और चीज़ पूछनी थी. आपका ग्लोब शेप में बन रहा है क्लब हाउस, तो इस ग्लोब शेप का क्या मतलब है? So it's a very we didn't want to so Elan is always known for its very unique designing. हमारी जो concept designer हैं वो UHA London है. They have done the designing for our most of the commercial projects also. So their forte is that they always come up with very unique design which is nowhere seen in India before. So हमारा ये club एक इसी तरह का एक उनका innovation है. तो उन्होंने जो design किया, it's not like a regular building. It's like a glass dome in which you will have multiple levels of the amenity. So it can accommodate a large area also, and this looks very premium. So, and best part is that since in the entire 30-acre land parcel, our towers are allocated only at the peripheries. So every tower is overlooking the club, because it is one of the attraction of the project. So we have all the apartments facing the club.
So either your club, your balconies are facing the club, or you have your master bedroom deck space facing the club, so your apartment will have a complete view of the central green. So this gives very nice feeling also, and very openness also at the same time. ओके एंड ऑल्सो आई वांट टू नो इसमें कि आप क्लब हाउस की बात कर ली हमने, मिनिटीज़ की बात कर ली, हम एक टावर में जैसे एक फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट बनेंगे? जैसे 4 होते हैं यूजुअली रेगुलर जो बिल्डर्स बनाते हैं, एक टावर में मतलब एक फ्लोर प्लेट पे आपके 4 बनते हैं, तो आपके कितने अपार्टमेंट्स होंगे एक फ्लोर पे? So in all our towers, we are only going to have 3 apartments to a core, and in order to cater to those 3 apartments, we have 3 passenger lifts in every tower, and along with 1 service lift. So every tower is going to have in total 4 lifts, and it is going to be a T-shaped structure of the tower. One will be the unit, which one unit will be in the front, which is going to be 3 side open, and the rest 2, which we are calling as the wing unit, they will be 2 side open. So in every configuration and in every tower, in every apartment, you will have at least 2 side open. So living and dining, getting balconies on both sides in all the configurations. एंड ऑल्सो द प्रीवीसी द थिंग इज़ लाइक आपके टावर अगर 3 साइड होते हैं, तो मैंने काफ़ी बिल्डर्स के देखे हैं कुछ जिन्होंने 3 साइड बनाया है, तो उनको प्रीवीसी सही मिलती है। अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक टावर से दूसरा टावर को मतलब आमने सामने नहीं होता, प्रीवीसी सही मिलती है, एंड 2 साइड आपको ओपननेस मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लुकिंग एट द फ्रंट, यू गेटिंग द बालकनी देयर ऑल्सो, एंड अगर आपके राइट लेफ्ट या पीछे की साइड पे भी आपको व्यू का कोई कमी नहीं रहेगा। दिस इज़ वॉट आई बिलीव। आई केम अक्रॉस टू नो वन पर्सनैलिटी हु इज़ देयर इन द मार्केट फॉर 13 ईयर्स, एंड जिन्होंने काफ़ी एक्सप्रेस वे पे डेवलपमेंट देखी है, मतलब अमेजिंग ग्रोथ देखी है, और डाउनफॉल भी देखा है, डाउनर भी देखा है द्वारका एक्सप्रेस वे का। जैसे कि 13 साल द्वारका एक्सप्रेस वे पे रहे हैं, तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स के वजह से काफ़ी इन्वेस्टर्स निराश भी हुए हैं। तो मिलते हैं मिस्टर भाटिया जी से। इनका एक ओनकार रियल एस्टेट है इनका, तो लेट्स हैव अ वर्ड विद मिस्टर भाटिया साहब। हे सर, कैसे हैं आप? बेसिकली आप अपना एक इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आप कितने, जैसे मैंने 13 साल तो बता ही दिया मोटा मोटा, बट मैं चाहूँगा कि आप बताइए अपने बारे में कि आपने कैसे डेवलपमेंट देखी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और कैसे कैसे डेवलपमेंट अब हो रही है आज की डेट में, शुरुआत कैसे हुई थी, अब कैसे हो रहा है, एंड द प्राइजेस जो कि पिछले 2 सालों से काफ़ी बड़े हैं, 2-3 सालों। हिमांशु, मेरे को ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने मेजर टाइम जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपना इन्वेस्ट करा, और मैंने सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही मैं डील करता हूँ मेजरली। सो द्वारका एक्सप्रेसवे को मैंने अपने सामने सारे रेवेन्यूज़ रस्तों पे देखा है, एक भी सड़क नहीं होती थी यहाँ पे, एंड वी हैव सोल्ड द फर्स्ट प्रोजेक्ट एट 1400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। तो 1400 रुपये फुट से लेकर 15,000 रुपये फुट की जर्नी हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं विद इन लास्ट 13 ईयर्स, और सारी डेवलपमेंट्स हमारे सामने हुई हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे को द्वारका एक्सप्रेसवे बोलना बड़ा ईजी था, बट इसमें काफ़ी हर्डल्स थी। पहले हर्डल्स तब तक थी जब तक ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो आज से 2-2.5 साल पहले जब ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ, तो वहाँ से हर्डल्स रिमूव होनी शुरू हुई। जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे थे ऑन द रोड विच वर कमिंग एज अ रिलीजियस प्लेस, तो वो लोग सब वहाँ से हटाए गए, उनको ऑल्टरनेटिव जगह दी गई, और उन्होंने अपना आज परफॉर्म कर दिया। आज L&T के पास पूरा इनका कॉन्ट्रैक्ट है, और होपफुली अप्रैल 2023 में ये पूरा का पूरा स्ट्रेच ऑपरेशनल हो जाएगा, जो हमारा अपडेट है करंट फ्रॉम NHAI। वाओ, दैट इज़ अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन सर। मैं एक और चीज़ के बारे में भी पूछना चाहूँगा। जैसे हम ऐलान प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये जो पीछे प्रोजेक्ट खड़ा है जो कमीलियत है, इसमें और ऐलान के ग्रुप में क्या फ़र्क रहेगा, क्या फ्यूचरिस्टिक चीज़ें रहेगी? आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले, जब ये अरालियाज, मैग्नोलियाज ऑलरेडी बस चुके थे, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जो बोलते हैं कमीलियाज, जो राइट आपको मेरे पीछे दिख रहा है, जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ ऑलमोस्ट सबने ले रखा है। ये ऑलमोस्ट 16,500 रुपीज़ पे लॉन्च हुआ था, और इसके बायर्स नहीं थे। आज की डेट में मलाल ये है कि यहाँ पे 52,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है, और यहाँ पे सेलर्स नहीं है। तो एनीथिंग विच इज़ इन अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, इनफैक्ट आई वुड अगेन, हमने जो स्टार्ट करा बात से, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप किसी भी निश सेगमेंट में अल्ट्रा लग्जूरियस सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बायर्स बड़े डिफरेंट होते हैं। वो ऑक्शन में बिकता है, बोली लगती है उस चीज़ की बिकने के लिए। तो आप एक निश सेगमेंट को जब आप कहीं पे भी कैटर करते हैं, वो
एक लेवल से उठ के एक डेफिनेटली एक हायर लेवल पे जाएगा ही जाएगा, बिकॉज उसके सेलर्स और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बड़ी कम होती है। एंड आई बिलीव जैसे कि मैंने द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी घूमा था सर, काफ़ी लोग क्रेडिबिलिटी के बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन जब मैं घूमा था तो मैंने जिसमें ओनकार रियल एस्टेट का नाम वॉज देयर कि हाँ काफ़ी क्रेडिबल है, किसी के साथ गलत नहीं करा, तो तभी मैंने अपने चैनल पे सर के साथ वॉज ट्राइंग टू कम अप विथ